आवाज आ रहा है मेरा? विवेक सर, यस सर। रुपेश, मयूर, ओके, स्क्रीन दिख रही यस। है सबको, राइट? ओके, फाइन। तो लास्ट सेशन में वी हैव स्टार्टेड विद द नेस्टेड लूप, ओके, थर्ड जो लूप था, लूप का थर्ड टाइप। तो व्हाट इज नेस्टेड लूप? नेस्टेड लूप मतलब एक लूप और उसके अंदर दूसरा लूप, ओके। हम ऐसे भी बोल सकते हैं आउटर लूप और उसके अंदर इनर लूप, ठीक है। तो मैंने दो लिस्ट डिफाइन की थी, ओके। देन मैंने एक लूप डिफाइन किया फॉर आई इन एक्स, ठीक है, फॉर लूप। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैंने एक और लूप डिफाइन किया फॉर जे इन वाई। अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मुझे ये ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस कोड, तो x की वैल्यू क्या रहेगी? 1, वो जाएगी i को। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वो जाएगी सेकेंड लूप के पास, ओके। मेरा कोड जाएगा सेकेंड लूप के पास क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सबको पता है ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कोड मेरा कोलन के अंदर जाता है, तो कोलन के अंदर ये है जे इन वाई। तो y की पहले वैल्यू है 3, वो जाएगी y की पहली वैल्यू j के पास। j के पास वैल्यू मिला प्रिंट i कॉमा j, तो आउटपुट इज 1,3, ओके। तो हमें पता है कि जब यह ऑपरेशन कंप्लीट होता है तो फिर से वो कंडीशन चेक करता है जे इन वाई। जे इन वाई मतलब क्या? y के अंदर नेक्स्ट वैल्यू है क्या, वो वैल्यू देनी है j को। है क्या y के पास नेक्स्ट वैल्यू 4 है, वो देनी है j को। तो उस केस में x एंड i कांस्टेंट रहेगा, तो y ने दूसरी वैल्यू दी j को, तो i कॉमा j आउटपुट इज 1,4, ओके। उसके बाद फिर से ये कंडीशन, ये ऑपरेशन होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होगी तो वो फिर से चेक करेगा y के पास नेक्स्ट वैल्यू है क्या, नहीं है, तो ये लूप ब्रेक होगा। फिर से वो जाएगा x के पास, x के पास नेक्स्ट वैल्यू है क्या, 2 है, यस है, तो i इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, ओके। उसके बाद अभी x ने दूसरी वैल्यू दे दी i को 2, ओके। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कोलन के अंदर जाएगा फॉर जे इन वाई। तो y के पास क्या है, ये लूप फिर से स्टार्ट होगा। y की पहली वैल्यू क्या है, 3, तो वो जाएगी j के लिए 3, प्रिंट i कॉमा j, मतलब क्या, 2,3, करेक्ट। उसके बाद फिर से ये ऑपरेशन होने के बाद फिर से कंडीशन, y के पास दूसरी वैल्यू भी है, y इक्वल टू 4, j इक्वल टू 4। उस केस में x एंड i कांस्टेंट, आउटपुट इज 2,4। क्लियर? अरविंद, रुपेश, विवेक सर। सर कोई दूसरे एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं? थोड़ा सा वो है। देखो, हाँ अभी देखो, मुझे अभी 2 का टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। मैंने लिया x इक्वल टू 2,3, मुझे 2 और 3 का टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। 2 का 2 से लेके 20 तक, ओके, और 3 का 3 से लेके 30 तक, ओके। ये दोनों टेबल मुझे प्रिंट करने। तो x इक्वल टू 2,3, y इक्वल टू 1 to 10, ओके। i इन x, i इन x का मतलब क्या हो गया, x के अंदर जो वैल्यू है वो i को जानी चाहिए। अभी ये लूप पता है सबको गाइस, अरविंद, रुपेश, विवेक सर, ये लूप क्लियर है, राइट? दीपक, है ना? तो ये लूप का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 by 1 जाएगी i को। पहली वैल्यू क्या है, 2, वो जाएगी i को। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर फॉर j इन अ y, ठीक है। j इन अ y मतलब क्या, y की जो वैल्यू रहेगी वो जाएगी j को, करेक्ट? मेक सेंस? तो y की पहले वैल्यू क्या है, 1, तो वो j में गई। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा i इक्वल टू, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या है, वो फॉर श्योर प्रिंट होगा, कॉमा i की पहली वैल्यू क्या है, जो x ने दी है 2, तो यहाँ पे आएगा 2। देन डबल इन्वर्टेड कॉमा में j, तो j प्रिंट होगा, ओके, j इक्वल टू प्रिंट होगा, कॉमा j, तो j की वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। पहली वैल्यू क्या है, 1, इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो फॉर श्योर प्रिंट होगा i इंटू जे।
तो i की वैल्यू क्या थी, पहली वैल्यू क्या थी 2 थी, और j की पहली वैल्यू 1 थी। 2 इंटू 1 मुझे मिला 2, मुझे मिला 2। ठीक है, फिर से वो यहाँ पे जाएगा, तो ये कंडीशन, ये ऑपरेशन होने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा। अभी j की सेकेंड वैल्यू क्या है 2, i तो कांस्टेंट रहेगा विच इज 2, और नया y का वैल्यू मिला है, मतलब j का वैल्यू मिला है 2। 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहेगा, इन सब की मल्टीप्लीकेशन होगी, देयर हाउ वी विल गेट 2 का टेबल। तो ये जब 10 वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, फिर से जाएगा आई ना x के पास। x के पास नेक्स्ट वैल्यू है 3, है 3, यस 3 है, तो वो i में जाएगी। फिर से j इन y, तो फिर से y की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, तो i रहेगा 3 और j रहेगा 1। 3 इंटू 1 3। ओके, आई इज कांस्टेंट, तो ये ऑपरेशन होने के बाद फिर से वो कंडीशन में जाएगा। y की दूसरी वैल्यू 2, 3 इंटू 2 6। मेक सेंस? अगर मैं इस कोड को रन करता हूं, देखो मैं पहले प्रोग्राम को रन करता हूं। ठीक है, दिस इज द माय नेस्टेड लूप। ओके, जस्ट चेक द आउटपुट। ओके, इसमें क्या डाउट है? देखो ये आई ना x की पहली वैल्यू जाएगी यहाँ पे। ओके, x ने वैल्यू दी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई। उसके बाद फॉर j इन y की पहले वैल्यू j में, करेक्ट, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो ये हमने क्या किया, प्रिंट किया। तो i की पहली वैल्यू क्या है 1, j की पहली वैल्यू क्या है 3, 1,3 मिला, मिला। देन ये ऑपरेशन होने के बाद फिर से कंडीशन j इन y, तो y की सेकेंड वैल्यू कहाँ गई, j में गई, j, ये कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। तो j की नेक्स्ट वैल्यू क्या है 4। ठीक है, बट अभी ये यही लूप यहाँ पे हमारा रिपीट हुआ, तो यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हुई क्या, नहीं हुई, तो फिर से x की वैल्यू सेम ही रही 1। ओके, ये ऑपरेशन होने के बाद फिर से j इन y के पास नेक्स्ट वैल्यू है क्या, नहीं है, तो ये लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये लूप ब्रेक हुआ तो वो पहले लूप के पास जाएगा। आई इन x के पास दूसरी वैल्यू है क्या, है 2 है, तो x ने i को दिया 2। ओके, x ने i को दिया 2। j इन y, तो अभी y का ये जो लूप है ये फिर से स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा फिर से, क्योंकि x की नई वैल्यू है। j इन y प्रिंट i कॉमा j, तो y ने फर्स्ट वैल्यू दी 3, y ने फर्स्ट वैल्यू j को दी 3, तो प्रिंट i कॉमा j, तो i क्या था 2 था, 2,3। मेक सेंस? अगेन y, j इन y, नेक्स्ट वैल्यू 4, 2 तो कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि यही लूप में घूम रहे हैं हम, तो i is 2, j is 4। समझ रहा है? विवेक सर, रुपेश, दीपक, मयूर, Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, अरविंद नहीं है, मयूर,
सर ट्रैवलिंग में है, मैं ज्वाइन करने वाला हूँ अच्छा फाइन, फर्स्ट में। ओके। तो ये हो गया नेस्टेड लूप। नेक्स्ट मैंने बोला था कि मुझे 2 का टेबल चाहिए, ठीक है। तो 2 का टेबल चाहिए तो वी विल गेट 2 का टेबल एज वेल, ओके। मुझे मिलेगा 2 का टेबल, ओके। कुछ नहीं किया मैंने, जो मैंने इस कोड को रन किया, ओके, ये कोड जो था वही कोड मैंने लिया, खाली 2 यहाँ पे मेंशन किया और 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होना चाहिए वो यहाँ पे लिखे, तो i इंटू जे किया खाली मैंने। इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, दिस इज जस्ट अ मैसेज, ओके। देखो i इन x की पहली वैल्यू क्या है 2, किस में आई i में आ गई, ओके। तो ये लूप हो गया सेटिस्फाई। j इन y, j की पहले वैल्यू, y की पहली वैल्यू 1, किसको गई j को गई, तो i क्या मिला है 2, i की तो एक ही वैल्यू है तो 2 तो वो कांस्टेंट रहेगी। j की पहली वैल्यू मिली 1, 2 इंटू 1 2। उसके बाद फिर से j इन y, क्योंकि ये ऑपरेशन होने के बाद हमें पता है कि फिर से लूप रन होता है। j इन y, तो y की दूसरी वैल्यू 2, तो i तो कांस्टेंट है x की वैल्यू, j की नई वैल्यू मिली है 2, 2 इंटू 2 4, ये ऑपरेशन हो गया। फिर से वो कंडीशन चेक करेगा j इन y, y की नेक्स्ट वैल्यू 3, 3 गया j में, j में जाने के बाद i इंटू जे, तो i की तो वैल्यू कांस्टेंट है क्या 2, j की वैल्यू चेंज हुई क्या हुई 3, 2 इंटू 3 6, सेम 2 कांस्टेंट रहेगा, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 4 8, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 10, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 12, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 14, नेक्स्ट वैल्यू 16, नेक्स्ट वैल्यू 18, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 20। मेक सेंस? विवेक सर, रुपेश, दीपक, मयूर, क्लियर है? यस सर। ओके। विवेक सर कुछ डाउट है, कुछ रिपीट करना है, ऐसा कुछ? हाँ एक बार फिर से रिपीट कीजिए सर ये वाला। हाँ देखो, अभी देखो ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि i इन x मतलब क्या, कि x में जो डेटा है वो हम पास कर रहे हैं i में। यू नो फॉर यस लूप राइट विवेक सर, जो यस लास्ट यस सेशन में देखा था, राइट? यस यस। ओके। तो i इन x मतलब क्या, x का डेटा 1 बाय 1 जाएगा i में, तो x का डेटा क्या है 2, किस में जाएगा i में जाएगा। Someone is joining. One second. ठीक है, i इन x मतलब x का डेटा जाएगा i में, ओके। तो x का डेटा क्या है 2, वो जाएगा i में, ओके। यस तो ये कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। यस सेटिस्फाई मतलब वो कोलन के अंदर जाएगा, तो कोलन के अंदर एक और लूप है j इन y, यस ठीक है। तो j इन y मतलब क्या, y का डेटा जाएगा j में, तो y का पहला डेटा क्या है 1, किस में जाएगा j में, राइट। तो y ने अगर j को डेटा दिया तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, करेक्ट। तो यस अभी i क्या मिला है हमें, i मिला है x एंड j मिला है y। तो i की वैल्यू है 2, j की वैल्यू है 1, 2 इंटू 1 2, करेक्ट। यस उसके बाद ओके, ये ऑपरेशन होने के बाद फिर से वो लूप में जाएगा, तो y की दूसरी वैल्यू क्या है 2 है, किस में जाएगी j में जाएगी, राइट। j में जाने के बाद क्या है, y की दूसरी वैल्यू 2, i तो कांस्टेंट रहेगा, है ना, यस i इज अ कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि एक ही वैल्यू है ना, एंड j इज अ वेरिएबल, j इज अ डायनामिक, ओके। कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक चलेगी वैल्यू, ओके। तो j की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू है क्या है 2, 2 इंटू 2 क्या हुआ है 4, ओके। तो ये ऑपरेशन होने के बाद फिर से फॉर लूप, ये वाला लूप, ठीक है।
जब तक y की वैल्यू खत्म नहीं होती तब तक ये लूप चलता रहेगा। ओके, जब लास्ट वैल्यू 10 आ जाएगी तो 10 2 इंटू 10 20। ओके, फिर से वो कंडीशन चेक करेगा y की नेक्स्ट वैल्यू है क्या, नहीं है, तो ये लूप हो जाएगा ब्रेक। फिर हो जाएगा i नेक्स्ट के पास, x के पास भी नेक्स्ट वैल्यू नहीं है, तो पूरा लूप ब्रेक। ओके, मेक सेंस? यस, ओके, यस, यस, देन उसके बाद हमने देखा था रेंज स्टेटमेंट। ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय रेंज? तो मान लो आपको अगर 1 से लेके 1 करोड़ 1 तक रिकॉर्ड को प्रिंट करना है, ठीक है, तो आप ऐसे तो नहीं करोगे, 1 बाय 1 सारे एलिमेंट तो नहीं लिखोगे। ठीक है, अगर मुझे 1 करोड़ तक मुझे कुछ प्रिंट करना है, ऐसे तो नहीं करेंगे। सो व्हाट विल डू, विल यूज रेंज फंक्शन। ठीक है, तो रेंज फंक्शन में क्या होता है, n कॉमा n माइनस 1 होता है। ठीक है, व्हाट इज n? n इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, एंड व्हाट इज n माइनस 1? n माइनस 1 इज अ एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसका -1। ओके, तो मान लो मैंने अगर रेंज डिफाइन की, मैंने अगर रेंज डिफाइन की 1 से लेके 11 तक, ठीक है, तो 1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट और 11 माइनस 1 मतलब 10, 10 इज माई एंडिंग पॉइंट। देखो 1 से स्टार्ट हुआ 10 तक चला। ओके, अगर आपको 1 करोड़ 1 रिकॉर्ड देने, 1 करोड़ तक चाहिए, तो 1 से लेके 1 करोड़ 1 देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक माइनस होगा, दैट इज रेंज। ओके, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अब मैं 1 से लेके 1 करोड़ तक कोई भी नंबर लिस्ट में डिस्प्ले नहीं कर सकता, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 बाय 1 देना पड़ेगा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मुझे ऐसे 1 बाय 1 देना है। मुझे पूरे 1-2 दिन लगेंगे ऐसे 1 करोड़ रिकॉर्ड को लिस्ट में स्टोर करने के लिए, राइट? तो इसको रिप्लेस किया है रेंज स्टेटमेंट ने। तो रेंज स्टेटमेंट क्या होता है? सो फॉर आई इन अ रेंज ऑफ, तो रेंज यहाँ पे जो होता है इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, और इसमें से अगर एक माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इट शुड बी n माइनस 1, तो यहाँ से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो वो होगा एंडिंग पॉइंट। ओके, तो ये चलता रहेगा। क्लियर है? विवेक सर, दीपक, यस, रुपेश? Yes. ओके, Yes. इसको स्टॉप करना है तो यहाँ से टर्मिनेट कर सकते हैं रेड वाले बटन से। ठीक है, तो ये रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट, n माइनस 1 रहेगा एंडिंग पॉइंट। मैंने अगर बोला कि मुझे खाली यहाँ पे 12 नंबर्स चाहिए, ओके, 1 to 12, तो यहाँ पे आप लोगे 13। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट, ये n माइनस 1 रहेगा एंडिंग पॉइंट। मेक सेंस? 1 से लेके 12 तक। ओके, उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल देखा था हमने। ओके, तो एग्जांपल इन द सेंस नेक्स्ट टॉपिक था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, मान लो मैंने तो अगर 1 से लेके 1 करोड़ तक मैंने अगर डेटा को यूज़ किया, बट जब मेरा नंबर 3 आएगा तब मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है, वेलकम टू होम। ठीक है, बाकी किसी को भी कोई भी नंबर, मुझे किसी नंबर के लिए कोई ऑपरेशन नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है मुझे, जब मेरा i इक्वल टू 3 रहेगा तब मुझे प्रिंट करना है वेलकम टू होम। ओके, जस्ट चेक दिस आउट। ठीक है, तो मेरा i इन अ रेंज ऑफ 1 to 1 करोड़ 1, तो मेरी i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक चलेगी? 1 करोड़ तक चलेगी। तो 1 आया i के अंदर, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इफ i इक्वल टू 3, मतलब 1 इक्वल टू 3 अगर है, ओके,
तो आई की पहली वैल्यू क्या है 1, 1 और 3 सेम है क्या, नहीं है, तो मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर से आई की सेकेंड वैल्यू, तो 2 इक्वल टू 3 है, नहीं है। 3 नेक्स्ट वैल्यू 3 इक्वल टू 3 है, यस है। अगर मेरी 3 इक्वल टू मैच होती है कंडीशन, तो वो कोलन के अंदर जाएगा, क्या करेगा, प्रिंट वेलकम टू होम। ओके, उसके बाद मुझे ब्रेक करना है, किसे ब्रेक करना है, पूरे एग्जीक्यूशन को ब्रेक करना है। तो ब्रेक स्टेटमेंट इज बेसिकली यूज टू ब्रेक योर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे मेरा ये प्रोग्राम खत्म होगा, क्यों, क्योंकि जो मुझे एक्सपेक्टेड नंबर है वो मेरे रेंज के अंदर मुझे मिल चुका है, एंड दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग आउटपुट एज अ वेलकम टू होम। तो यहाँ पे ब्रेक करना है पूरे एग्जीक्यूशन को, ठीक है। तो ब्रेक इज योर इनसाइड कंट्रोल स्टेटमेंट। मेक सेंस, क्लियर है सबको? अभी देखो एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास बहुत सारे नेम्स हैं, ठीक है, राज है, रवि, अमोल, अमर, राज, मेरे पास बहुत सारे नेम्स हैं, बट मेरे पास, ओके, मेरा अगर नेम राज है तो ही उसे मुझे सरनेम देना है पाटिल, ठीक है। आई इन एल, इसका मतलब क्या है, एल के अंदर जो डेटा है 1 बाय 1 डेटा कहाँ पे जाएगा, आई में जाएगा। तो पहला क्या है, राज, ठीक है। तो आई आ गया राज, पहली वैल्यू एल ने दी राज दिए, तो राज आई की वैल्यू है राज इक्वल टू राज, मैच हो रहा है, मैं हो रहा है, तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए पाटिल, राज कॉमा पाटिल। नेक्स्ट वैल्यू एल ने सेकेंड वैल्यू दी रवि इक्वल टू राज, मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, जाएगा नेक्स्ट वैल्यू के पास अमोल, ठीक है। अमोल आ गया आई के अंदर, अमोल इक्वल टू राज, मैच हो रहा है, नहीं। फिर से जाएगा एल की नेक्स्ट वैल्यू के पास, अमर इक्वल टू राज, हो रहा है मैच, नहीं हो रहा है। राज नेक्स्ट वैल्यू है राज, आई के पास आ गई राज, एल ने दी राज इक्वल टू राज, मैच हो रहा है, यस हो रहा है, तो मिलेगा राज कॉमा पाटिल सेकेंड टाइम। अगेन नेक्स्ट वैल्यू है राज, आई इन एल राज, आई इक्वल टू राज, तो राज इक्वल टू राज, मैच हो रहा है, यस, आउटपुट मिलेगा राज कॉमा पाटिल। मेक सेंस? बट मुझे ये सारे आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे खाली अगर एक बार मैच हो गया तो मुझे वहीं पे आउटपुट दे देना है, ठीक है। एक ही बार मुझे ये राज कॉमा पाटिल मिलना चाहिए। अगर मेरा राज कॉमा पाटिल राज मैच होता है और मुझे अगर राज कॉमा पाटिल मिलता है तो मुझे ऑपरेशन को ब्रेक करना है, तो ये यहाँ पे मैंने ब्रेक दिया, तो मुझे एक ही बार आउटपुट चाहिए, मुझे बार बार नहीं चाहिए आउटपुट। तो इफ आई रन दिस कोड, चेक दिस, एक ही बार आउटपुट मिला, क्यों, क्योंकि एक बार अगर राज उसने पास कर दिया, राज इक्वल टू राज आ गया, आउटपुट भी मिल गया, राज कॉमा पाटिल मिल गया, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे प्रोग्राम को ब्रेक करना है, तो मैंने यहाँ पे इसे ब्रेक स्टेटमेंट दिया। ब्रेक स्टेटमेंट इज बेसिकली यूज्ड टू ब्रेक योर नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मेक सेंस गाइस? क्लियर है विवेक सर, रुपेश, दीपक? यस यस। Yes, sir. ओके, मयूर क्लियर है, राइट? ओके, देन जैसे हम ब्रेक स्टेटमेंट देते हैं वैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या बोलता है कि कोई भी प्रोग्राम को ब्रेक नहीं करना है, जो चल रहा है वो चलते देना है, ठीक है। अगर मेरा कंडीशन मैच हुआ, राज इक्वल टू राज, आउटपुट मिला राज कॉमा पाटिल, कंटिन्यू करो, कहाँ से कंटिन्यू करो, लूप से ही कंटिन्यू करो। नेक्स्ट वैल्यू चेक करेगा, नेक्स्ट वैल्यू, फिर से मिला राज मिला है, तो राज इक्वल टू राज मैच हो रहा है,
तो राज कॉमा पाटिल कंटिन्यू करो। ओके, फिर से राज मिला है, आई इन एल, राज इक्वल टू राज मैच करो, राज कॉमा पाटिल कंटिन्यू करो। सो दिस इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक के अपोजिट है कंटिन्यू। ब्रेक मतलब क्या है, प्रोग्राम को डिस्टर्ब करना है। कंटिन्यू मतलब क्या, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके रखना है। मेक बट सेंस? सर ये तो हाँ, बिना कंटिन्यू के भी एग्जीक्यूट हो सकता होगा है ना? होगा, हाँ। तो प्रोग्रामेटिकली कंटिन्यू का सिग्निफिकेंस नहीं है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस। ओके ओके, अगर कंटिन्यू नहीं भी लिखते हो फिर भी यही आउटपुट आएगा। यस यस। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स बोल सकते हैं। समझ रहा है, राइट? कुछ डाउट है गाइस? विवेक सर, मयूर, रुपेश, दीपक? No. ओके। सो मैंने लास्ट सेशन में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, ठीक है। मैंने बोला था कि ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे हमें काम करना है, ठीक है। जैसे अपने बैंक वाले प्रोजेक्ट पे काम किया है, बैंक वाला कोड हमने एक्सप्लेन किया है, राइट? वैसे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे हमें काम करना था, ठीक है। तो मैंने कुछ मॉड्यूल्स डिवाइड किए थे, मॉड्यूल 1, 2 एंड 3, ठीक है। मॉड्यूल 1 में क्या होगा, जैसे बैंक एप्लीकेशन में पूछा जाए एंटर योर यूजर नेम राज, एंटर योर पिन 1 2 3 4। तो अगर ये राज और 1 2 3 4 रहेगा तो क्या होना चाहिए, लॉग इन सक्सेस। लॉग इन सक्सेस हुआ तो वेलकम टू फ्लिपकार्ट उसने मुझे बोलना चाहिए, ठीक है। जैसे बैंक में हमें क्रेडिट डेबिट ये सारी फैसिलिटीज मिल रही थी, तो यहाँ पे मिलना चाहिए 1 फॉर टीवी, 2 फॉर एसी, 3 फॉर मॉनिटर, 4 फॉर मोबाइल, 5 फॉर बिलिंग, ठीक है। ये सारे ऑप्शन मुझे मिलने चाहिए। ओके, उसके बाद सिस्टम मुझे पूछेगा एंटर योर चॉइस, मैंने दिया 1। तो एंटर योर चॉइस अगर मैंने दिया 1 तो सिस्टम मुझे बोलेगा योर चॉइस इज टीवी। क्यों? 1 के लिए हमने दिया टीवी, ठीक है। उसके बाद सिस्टम मुझे पूछेगा एंटर योर क्वांटिटी, मैंने दिया मान लो 1, ठीक है। मैंने क्वांटिटी दिया 1, मुझे एक टीवी खरीदा। सिस्टम मुझे पूछेगा डू यू वांट टू ऐड टू कार्ट, मैंने बोला यस। तो मैंने जैसे ही यस बोला तो मुझे मैसेज मिलना चाहिए टीवी विथ क्वांटिटी 1 एडेड टू कार्ट। ओके, क्या मिलना चाहिए? जैसे ही मैंने बोला कि डू यू वांट टू ऐड टू कार्ट, मैंने अगर बोला यस तो मुझे मैसेज मिलना चाहिए टीवी विथ क्वांटिटी 1 एडेड टू कार्ट। ओके, तो जब मुझे ये मैसेज मिलेगा और जो भी क्वांटिटी मैंने चूज करी रहेगी तो ये क्वांटिटी अपडेट होनी चाहिए। कहाँ पे? डिक्शनरी के अंदर। दिस इज माय डिक्शनरी, एक डिक्शनरी रहेगा। डिक्शनरी रहेगा, टीवी इज अ की, एसी इज अ की, सबकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, की वैल्यू। ओके, यू नो डिक्शनरी इज बेसिकली की एंड वैल्यू। तो इनिशियली सबका वैल्यू 0 होना चाहिए। जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट बोलूंगा यस, तो मेरी ये जो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे दी है वो जानी चाहिए किसके अंदर? हम टीवी के अंदर, तो टीवी के लिए जानी चाहिए 1। ओके, बट अगर मान लो बाय मिस्टेकली मैंने यहाँ पे दिया 1000, एंटर योर क्वांटिटी 1000 दे दी, तो सिस्टम जब मुझे पूछेगा डू यू वांट टू ऐड टू कार्ट, मैंने ऑफ कोर्स बोलना है नो। क्यों? क्योंकि ये रॉन्ग मैंने दे दिया है, कुछ नंबर मैंने बाय मिस्टेकली दे दिया, नो बोला। नो बोलने के बाद सिस्टम मुझे पूछेगा एंटर योर क्वांटिटी, तो उसके बाद मैंने करेक्ट क्वांटिटी दी 1, तो 1 मैंने दी, तो वो जो क्वांटिटी है उसके साथ मुझे मैसेज मिलना चाहिए टीवी विद क्वांटिटी 1 एडेड टू कार्ट। तो ये 1 कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा डिक्शनरी के अंदर। मेक सेंस गाइस? समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट करूं? विवेक सर, Yes, sir. दीपक, रुपेश, मयूर, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, तो ये मेरा मॉड्यूल 1 है। क्या? जो भी हम प्रोडक्ट चूज करेंगे उसका क्वांटिटी डिक्शनरी में अपडेट होना चाहिए, ठीक है। देन मॉड्यूल 2, मान लो अभी मुझे टीवी के साथ, ठीक है,
एसी और मॉनिटर मोबाइल भी परचेस करना है। तो जब मेरा ये ट्रांजैक्शन खत्म होगा, सिस्टम ने मुझे फिर से पूछना चाहिए एंटर योर चॉइस, मैंने दिया 2, ठीक है। तो 2 किसके लिए है? एसी के लिए। सिस्टम मुझे बोलेगा योर चॉइस इज एसी, एंटर योर क्वांटिटी, मैंने दिया 1। सिस्टम ने मुझे पूछा डू यू वांट टू ऐड टू कार्ट, मैंने बोला यस, मुझे ऐड टू कार्ट करना है। तो ऐड टू कार्ट यस जैसे ही मैं बोलूंगा तो मुझे मैसेज मिलेगा एसी विद क्वांटिटी 1 एडेड टू कार्ट। तो क्या हो जाएगा? टीवी तो 1 है, एसी भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और बाय मिस्टेक के लिए मैंने दिया यहाँ पे 1000, ओके। तो सिस्टम मुझे पूछेगा डू यू वांट टू ऐड टू कार्ट, मैंने बोला नो। जैसे मैंने नो बोला तो सिस्टम मुझे फिर से पूछेगा, क्यों? क्योंकि सिस्टम को पता चल जाएगा मैंने यहाँ पे क्वांटिटी रॉन्ग दिया। तो सिस्टम मुझे बोलेगा एंटर योर क्वांटिटी, मैंने दिया 1। जैसे मैं दूंगा तो मुझे मैसेज मिलेगा एसी विद क्वांटिटी 1 एडेड टू कार्ट। तो यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ। मैंने अगर 2 दिया तो एसी विद क्वांटिटी 2 एडेड टू कार्ट, तो ये जो 2 है वो कहाँ पे जाएगा? वो 2 डिक्शनरी में अपडेट होगा यहाँ पे। तो मान लो दिस डिक्शनरी इज योर डेटाबेस, ओके। तो वैसे सारे प्रोडक्ट के लिए होना चाहिए। मैंने अगर चॉइस 3 दिया तो बोलना चाहिए मॉनिटर, फिर से ये सेम प्रोसेस। मैंने अगर चॉइस दिया 4 मोबाइल, योर चॉइस इज मोबाइल, ये सारा प्रोसेस उसके लिए भी होना चाहिए। मेक सेंस? जो भी आप क्वांटिटी चूज कर रहे हो वो सारे यहाँ पे सेव होने चाहिए। मेक सेंस गाइस? क्लियर है विवेक सर, रुपेश, दीपक, मयूर? यस ठीक है, सर बोलिए, कुछ डाउट है? सर वो सेव कैसे होगा सर, वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। कौन सा वाला? सेव? सर ये सेव कैसे होगा आगे वाला? हाँ तो तो मैन्युअली सेव करना है कि हमें कैसे सर वो? नहीं नहीं, मैनुअल कैसे करोगे? नहीं नहीं, मैनुअल लेना है, इट शुड हाँ हाँ, तो डिक्शनरी होगा पर कैसे होगा वही? हाँ तो क्या करना पड़ेगा? तो ये जो क्वांटिटी में, ये जो क्वांटिटी वाला वेरिएबल आप ले रहे हो ना, तो हम्म, ये क्वांटिटी वाला वेरिएबल रेफर करेगा इस डिक्शनरी को, ओके ओके। ये क्वांटिटी वाले वेरिएबल पे पूरा खेले। यहाँ पे जो ओके वेरिएबल आप लोगे ना, तो इट शुड रेफर टू योर डिक्शनरी, ओके। I'll show you एग्जांपल, ठीक है। ये मॉड्यूल 2 था, है ना। नेक्स्ट है मॉड्यूल 3। तो अगर मैंने दिया चॉइस 5, लास्ट पार्ट क्या होता है फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में बिलिंग का होता है ना। तो मैंने अगर चॉइस दिया 5, ठीक है। तो 5 देने के बाद मेरी टोटल बिलिंग मिलेगी, ओके। बिलिंग कैसे मिलेगी? तो सबसे पहले मान लो मेरा है टीवी, टीवी का प्राइस है, एक टीवी का प्राइस है 20,000। तो क्वांटिटी कितना दिया? 1 दिया, तो 1 इंटू 20,000 प्लस दूसरा है एसी, एक एसी का प्राइस है 25,000, अगर क्वांटिटी 1 है तो 1 इंटू 25,000। नेक्स्ट है मॉनिटर, मॉनिटर की प्राइस है एक मॉनिटर की 10,000, अगर 3 लिए तो 3 इंटू 10,000। लास्ट है मोबाइल, मोबाइल के प्राइस है 50,000, अगर 4 मोबाइल है तो 4 इंटू 50,000, ओके। अगर मेरा ये बिल ग्रेटर देन 1 लाख है तो मुझे देना है डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है। 5% डिस्काउंट करके ये अमाउंट आना चाहिए जो भी आएगा। अगर मेरा बिल 3 लाख के अबव जाता है, ये वाला बिल टोटल बिल, तो मुझे मिलना चाहिए 15% डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में जस्ट ये मैसेज देना है यूर टोटल बिल इज, अंदर ये सारे कैलकुलेशन करने हैं, करेक्ट। समझ आ रहा है? यस यस और कुछ डाउट इसमें? शायद एक्सप्लेन एनीथिंग कोड में? सेम बैंक प्रोजेक्ट है, नो चेंज, जस्ट लॉजिक जो चेंज होगा वो ये यहीं पे होगा बस। बाकी सारी चीजें आप बैंक का कोड एज इट इज आप रेफर कर सकते हो, करेक्ट। और मयूर, रुपेश, विवेक सर, दीपक, यस सर।
क्लियर है विवेक सर? यू आर ऑन म्यूट. यस सर क्लियर. ओके, तो आपको मैंने ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट शेयर किया है ग्रुप में. ओके, यू कैन रेफर दिस और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मॉड्यूल 1. ठीक है, आज हमारा लास्ट डे रहेगा कंट्रोल लूप के लिए. ओके, नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे फॉर उप्स कॉन्सेप्ट. ओके, ओके ठीक है. तो अभी मान लो टाइम हुआ है 6:45. ठीक है, 7 o'clock को ओके मैं स्टार्ट करूंगा मॉड्यूल 1 को. ठीक है, यू कैन चेक माई स्क्रीन. ठीक है, 7 o'clock को एक 10 ओके सर. 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं एंड देन विल अगेन स्टार्ट एट 7 o'clock. ओके, श्योर सर. यस. मीनवाइल यू कैन स्टार्ट प्रोग्रामिंग ये वाला. ओके, 7 o'clock को कनेक्ट करेंगे फिर से. ओके, यू कैन स्टे बैक इन अ कॉल. ओके,
ओके गाइस, यू कैन चेक माय स्क्रीन। ओके, मेरे स्क्रीन आप रेफर कर सकते हो। सर हम डिक्शनरी में पहले हम की लेते हैं ना, बाद में वैल्यू होता है, राइट? हाँ, पहले की तो होता है, हम बाद में। टीवी को हमने की लिया क्या अभी? हाँ, टीवी इज माई की। ओके, मतलब जैसे हम क्वांटिटी डालेंगे तो टीवी में स्टोर होगा, राइट? तो की में करेक्ट, स्टोर होगा। करेक्ट। ओके। ठीक है, यहाँ तक तो कॉमन है, जो बैंक एप्लीकेशन में भी हमने किया था। ओके, स्ट्रीम होगा ना सर अभी? हम्म, स्ट्रीम एमपीएस बीपीएस इजिबल तो आपको कर दिया। ठीक है। जब मैं इसको रन करूँगा, यूजर नेम पूछा है, राज 1234, चॉइस इज 1, क्वांटिटी इज 2, ऐड टू कार्ट करना है, यस।
ठीक है, टीवी विद द क्वांटिटी टू एडेड टू कार्ट, ठीक है। तो बाद में लास्ट में मैंने प्रिंट डी भी कर दिया, क्यों? कुछ मुझे वेरीफाई करना है कि इस डिक्शनरी में मेरी ये जो क्वांटिटी है टीवी की क्वांटिटी ऐड हुई है कि नहीं। तो देखो मुझे डिक्शनरी मिल रहा है लास्ट में, और यहाँ पे टीवी की क्वांटिटी अपडेट हो गई 2। मेक सेंस? सर मुझे थोड़ा समझ में डी ऑफ टी टी इज इक्वल टू क्वांटिटी, मतलब ये थोड़ा लॉजिक थोड़ा नहीं आ रहा। नहीं, मैंने क्या किया देखो, मैंने जस्ट वेरिएबल को स्टोर किया, ठीक है। अगर आप प्रिंट डी ऑफ टीवी करोगे तो आपका आउटपुट मिलेगा 0, ठीक है। मैंने क्या किया, ओके हाँ मैंने क्या किया, मैंने जस्ट ये जो मेरा मेरा आ रहा है क्वांटिटी, मैंने जस्ट वो सेव कर दिया इसके अंदर, दैट्स इट, नो अदर ओके लॉजिक। ओके, हाँ डी ऑफ की किया आपने बराबर, डी ऑफ की किया। हाँ यस करेक्ट, मैंने यस कुछ चेंज नहीं किया गाइस। जो मुझे ओके मिला, भाई। जो मैंने एंटर किया वो जस्ट मैंने डी ऑफ टीवी में सेव कर दिया, दैट्स इट। तो टी में जो होगा, टी में जो होगा वो हमें आउटपुट क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इक्वल आ टू जाएगा, क्वांटिटी कर दिया आपने। एग्जैक्टली। ओके एल्स मुझे वो पूछेगा क्वांटिटी बताओ, तो मैंने दिया क्वांटिटी, और यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करने के बाद डायरेक्टली क्वांटिटी मेरी जाएगी डिक्शनरी में, ओके। देखो अगर मैंने रन किया तो मैंने दिया राज, पासवर्ड मैंने दिया चॉइस टीवी, मैंने दिया 1000 क्वांटिटी। कभी 1000 टीवी हम परचेस करते हैं क्या? नहीं करते। एंटर किया, डू यू वांट टू ऐड टू कार्ट? नो। तो फिर से क्वांटिटी दो, मैंने दिया 2 और लेट से 3 दिया, ओके। टीवी विद द क्वांटिटी 3 एडेड टू कार्ट, गॉट इट? समझ में आ रहा है? आई नो हु ऑल आर देयर, दीपक, मयूर, रूपेश, विवेक सर। चेक कीजिए कोड, कुछ चेंज नहीं किया है, जस्ट सिंपल मैंने जो ब्लॉकर था वो यहीं पे था, दैट्स इट, ठीक है। तो जैसे मैंने हमने ये, कंडीशन दी थी हमने, वहाँ पे हाँ नो किया तो फिर उसमें जाएगा, फिर वो क्वांटिटी पूछेगा मेरे। देखो एज इट इज कॉपी करना है, और एसी में भी ये कोड चलेगा, है ना, एसी में भी चलेगा ये कोड। जस्ट यहाँ पे आ जाएगा एसी, यहाँ पे आ जाएगा एसी, यहाँ पे एसी, एसी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कोड चलेगा मॉनिटर के लिए, मॉनिटर के लिए क्या है, हाँ मॉनिटर। तो यहाँ पे भी हर एक जगह पे मॉनिटर आ जाएगा, मॉनिटर, 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 ओके। सेम कोड चलेगा मोबाइल के लिए, है ना। कोड चेंज नहीं करना है, सारी कंडीशन के लिए सेम कोड आएगा। मोबाइल, 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 ओके। यहाँ पे चैलेंज क्या आएगा, तो मान लो मैंने एक टीवी परचेस किया, ठीक है। उसके बाद मुझे अभी एसी परचेस करना है ना, मुझे अभी क्या करना है, एसी परचेस करना है। तो यहाँ पे तो कोड खत्म हो रहा है, राइट। तो ये सारा कोड आएगा आपका लूप के अंदर, ये नीचे दे देता हूँ। सारा कोड for I in a range of 1 to 11। क्या होगा, ये जो कोड है वो कितने बार चलेगा, 10 बार चलेगा, ठीक है। ये जो पूरा कोड है
10 बार रन होगा। ठीक है, तो लेट्स रन दिस कोड। यूजर नेम आया, राज दिया, 1 2 3 4 दिया, 1 क्वांटिटी 1 ऐड टू कार्ट कर दो, चॉइस 2 क्वांटिटी 1 AC ऐड टू कार्ट कर दो। आ गया TV1 AC1। मॉनिटर क्वांटिटी चाहिए 3 ऐड टू कार्ट कर दो। नेक्स्ट आ गया मॉनिटर 3। नेक्स्ट है मोबाइल क्वांटिटी चाहिए मुझे 2 ऐड टू कार्ट करना है, कर दो। आ गया, सारे प्रोडक्ट हो गए, राइट। कुछ नहीं किया मैंने, वो कोड था खाली, मैंने वो कोड फॉर लूप के अंदर डाल दिया जो मुझे बार बार रन करना है। डिक्शनरी को कांस्टेंट रखा है। मेक सेंस? यस यस। रुपेश, मयूर, दीपक, विवेक सर, समझ में आ रहा है गाइस? फिर से Yes. जी एक्सप्लेन सर, करूं? आ रहा था थोड़ा। ओके, फिर से एक्सप्लेन करूं विवेक सर? यू आर ऑन म्यूट विवेक सर। नो सर, आ गया। ओके, तो यहाँ तक आ गए हम, मॉड्यूल 2 तक आ गए। ठीक है, तो मॉड्यूल 2 में मैंने क्या बोला था, मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट का क्या है, ये लास्ट का तो इजी है, इट्स अ बिलिंग पार्ट ओनली ने। मान लो मुझे तो डायरेक्ट मैसेज मिलना चाहिए। ओके, तो मैसेज इज प्रिंट योर टोटल बिल इज, उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए डी ऑफ टीवी, जो भी रहेगा, डी ऑफ AC, सॉरी, डी ऑफ AC, मतलब जो भी क्वांटिटी रहेगी वो आती जाएगी यहाँ पे। दिस शुड बी डी ऑफ सॉरी, दिस शुड बी क्या था, मॉनिटर और दिस शुड बी डी ऑफ मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बिलिंग मिल जाएगा। ये क्लोज हो गया, कॉमा, यहाँ पे ब्रैकेट क्यों दिया, ये ब्रैकेट कौन सा है, स्टार्टिंग में राज, चॉइस इज 1 क्वांटिटी इज 1 ऐड टू कार्ट करना है, कर दो। चॉइस इज 2 AC क्वांटिटी इज 3 ऐड टू कार्ट करना है, कर दो। चॉइस इज 4 मोबाइल 1 ऐड टू कार्ट करना है, कर दो। लेट्स गो फॉर बिलिंग। हाँ, आ गई मेरी बिलिंग, दिस इज माय बिलिंग। ओके, थैंक्स फॉर प्रोसीडिंग विद द बिल, योर टोटल बिल इज दिस। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आपको ये वाला कोड करना है। ठीक है, यहाँ तक मैंने करके दिया है। ठीक है, I have explained till this point. Okay, you have to start ये वाला condition. Make sense, guys? कुछ डाउट है इस कोड में? बैंक एप्लीकेशन से इजी है, जस्ट मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो थोड़ा अलग था कंफ्यूजन के लिए, बट इफ यू से दिस इज सिंपल कोड एकदम। क्लियर है? दीपक, मयूर, रुपेश, विवेक सर, कुछ ब्लॉकर है कोड में?
क्लियर है राइट? कुछ एक्सप्लेन करूं फिर से? एनी लाइन ऑफ कोड? सर अमाउंट में कैसे लगे? अभी डिस्काउंट लेंगे पर अमाउंट का वेरिएबल हमने पहले मेंशन नहीं किया ना अभी। ये देखो अभी ये मैंने ये ले लिया ना, है ना, ऐसे मैंने ले लिया ये, राइट? तो उसको टोटल बिल You कैसे have करेंगे? to अभी save टोटल बिल this लेके देगा। somewhere. You have to save this somewhere. Correct ना? ये सभी हो जाएगा। You have to save this somewhere. उसके बाद ऑपरेशन कर सकते हो. ओके? करेक्ट ना? कैसे करेंगे? सिंपल है, मतलब कंडीशन लगा के डिस्काउंट देना है, दैट्स इट. यस करेक्ट। अगर 1 लाख से कम है बिल तो जो ओरिजिनल बिल है वही मिलना चाहिए जैसे अभी मिल रहा है. ठीक है, लेट मी शेयर दिस कोड विथ यू. ओके, कंट्रोल सी, सेशन नंबर 7. सेशन नंबर 7. ओके, तो ये कंट्रोल लूप्स का लास्ट सेशन था हमारा. फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विथ ओप्स कॉन्सेप्ट. तो ओप्स के अंदर 13 टॉपिक्स है. ठीक है, तो वो 13 टॉपिक्स हमें देखने हैं. ओके, सर उसके पहले फंक्शन बाकी है ना? हाँ मतलब ओप्स के अंदर ही है ना फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग. ओप्स के अंदर फंक्शन से स्टार्ट करेंगे हम. ओके. करेक्ट. तो ओप्स के अंदर 13 टॉपिक्स रहेंगे हमारे. फंक्शन, ऑब्जेक्ट, क्लास, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, इज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. प्रैक्टिकली चेक करेंगे. ओके, अभी तक हमने 3 टॉपिक कवर किए. इंट्रोडक्शन टू डेटा टाइप, कंट्रोल स्टेटमेंट एंड कंट्रोल लूप्स. ओके, एंड 2 एप्लीकेशंस हमने देखे, एक बैंक एप्लीकेशन और एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन. ओके, सो मैं ये वाला कोड शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, यू कैन गो थ्रू दिस कोड. कोड को रन करके देखो, आपके सिस्टम पे ये कोड रन होना चाहिए. ओके, बिल वाला जो कॉन्सेप्ट है, बिल वाला जो लॉजिक है वो अप्लाई करके चेक करना है. ओके, उसके बाद बिल वाला होने के बाद आपको खुद से ये पूरा कोड टाइप करके देखना है विदाउट रेफरिंग एनीथिंग. ओके, मेरा वाला कोड रेफर नहीं करना है, खुद से टाइप करके चेक करना है सारा कोड. ओके, मेक सेंस? यस सर.